students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is parallel lines. चलिए यहाँ पर देखते हैं. The first topic we are having that is parallel lines, then parallel line segments, then construction of parallel line and transversal. कई सारी टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं. So the first thing we are having here that is you are familiar with the perpendicular lines and their construction. Let's now learn about the parallel lines, their construction distance between them. We shall also learn about transversal angles made by transversal with two lines, relation between angles made by a transversal with pairs of parallel lines. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं. Next here we are having that is parallel lines. So two lines L and M in the same plane are said to be parallel if they do not intersect even when they are produced indefinitely in either directions. तो हमने देखा हमारे पास एक लाइन है L और M. आप इनके बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं जो आपको हमेशा सेम मिलेगा और आप इनको किधर भी किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के लिए जो हमने यहाँ पर टू बार्स को यूज करा है तो ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस से. जस्ट लाइक L is parallel to M clearly well, and when L is parallel to M, so we can also say that M is parallel to L. अब देखिए L M के पैरेलल है तो M भी तो L के पैरेलल होगी. बात खत्म. So here we are having parallel rays. तो जैसे ही पैरेलल लाइंस थी वैसे पैरेलल रेज हैं. बस आप यहाँ पर इनको एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके. Then we are having parallel line segments. आपने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है. ओके. नाउ वी आर हैविंग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम. आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो वो आपको सेम ही मिलेगा. ओके. सो we already know that as the two non-parallel lines intersect at any point and the distance between them vary at different points and is zero at the point of intersection. ठीक है. तो जब भी आपके पास टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी तो वहां पर क्या है उन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा जीरो. ओके. चलिए. सो नेक्स्ट इज let L and M be the two parallel lines. Place the ruler along one of the line. Place a set square with one arm of the right angle coinciding with the edge of the ruler. Draw a line segment AB along the edge of set square as shown in the figure given below. तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक रूलर लिया. ओके. उसके ऊपर सेट स्क्वायर्स शो करे तो यहाँ पर जो भी सेम हाइट थी हमने उस पर उसको मार्क करा तो वो क्या फॉर्म करे एक पैरेलल लाइन. क्योंकि इनके बीच की जो हाइट है और डिस्टेंस है वो क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा. ओके. चलिए. नेक्स्ट वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पर पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. जस्ट लाइक ऑब्टेन अ लाइन L एंड द पॉइंट A, देन प्लेस अ सेट स्क्वायर विद वन आर्म ऑफ इट्स एंगल अलोंग द लाइन L. तो चलिए तो हमने क्या करा, एक लाइन L हमने यहाँ पे फॉर्म करी. देन उसके बाद हमने एक सेट स्क्वायर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी. ओके. देन उसके बाद सी पार्ट पर चलते हैं. होल्डिंग द सेट स्क्वायर रूलर अलोंग द अदर आर्म ऑफ द राइट एंगल. तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ पर था. ठीक है. अब इसी को हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया आगे. ठीक है. सेम सेट स्क्वायर आगे शिफ्ट कर दिया. And holding the ruler, move the set square along the edge of the ruler until the right angle of the set square passes to the given point. तो फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा था तो हम इसको यहाँ पर तब तक रेस करते रहेंगे जब तक ए पॉइंट पर नहीं आ जाते. Then draw the line AB through the point A, this H. Then this line AB so obtained is the required line parallel to the given line L. तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेम पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी थी, फिर इस सेट स्क्वायर को हमने यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट करा पॉइंट ए तक. देन इसको भी ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई पैरेलल लाइन. ओके. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.1. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए पैरेलल लाइंस के लिए मैं यहाँ पे सिंबल बना दूँ. लाइक ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के.
एंड AD किसके पैरेलल होगी, BC के। ओके, चलिए और देखते हैं। अब एक लास्ट फिगर देखते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक AF पैरेलल होगी BE के और BE पैरेलल होगी CE के। अब AP पैरेलल होगी EF के एंड BC पैरेलल होगी ED के। ओके, चलिए। So here we are having question number 2. Name all the possible pairs of parallel line edge of the box shown here. Okay. तो चलिए इसके पैरेलल लाइंस काउंट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये एक फेस है तो ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ED पैरेलल टू FG। ओके, देन EF पैरेलल टू DG। ओके, और कुछ नहीं। अब ये पीछे वाले स्क्वायर पे आते हैं, जो हमारी ED था वो किसके पैरेलल होगा, HC के। तो मैं लिख सकते हैं ED पैरेलल टू HC। ओके, देन हम इसको ले सकते हैं दिस साइड एंड दिस साइड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं EH इज पैरेलल टू DC। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं आगे वाले पार्ट पर, जस्ट लाइक FA equals to GB। FA is parallel to GB. Then we can say that FG is parallel to AB. So here we are having FG is parallel to AB. So we can say that FA is also parallel to DC, and this EH is parallel to GB. ओके, तो ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है। ओके, अब उसके बाद आ जाता है हम साइड्स में। अब ये जो AH है इज पैरेलल टू BC, देन BC और GH ये भी आपस में पैरेलल है, सॉरी GD, एंड ऐसे AH और पैरेलल है FE के। ओके, तो ये बहुत सारे हमने यहाँ पर पेयर्स फॉर्म करे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, चलिए। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। So here we are having draw a line PQ, take a point R on it. So here we are having draw a line L parallel to the given line at a M at a distance of 4 centimeter. तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेट स्क्वायर तो नहीं है, हम यहाँ से रूलर ही लेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। इस लाइन को हम नेम दे देते हैं जस्ट लाइक L। तो ये हमने यहाँ पर लाइन फॉर्म कर ली, दैट इज L। अब उसके बाद 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक लाइन और फॉर्म कर लिए, दैट इज M। तो चलिए रूलर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो छोटा से ही काम चल जाएगा, तो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पर
एक मार्क कर लिया, इसको थोड़ा और मूव करेंगे, इसको यहाँ पर और मार्क कर लेंगे। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम जो हमारी सेकंड लाइन थी, जिसको हमने किसका नाम दिया था, एम, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं एम, जो कितनी के डिस्टेंस पर है, 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड अ लाइन एन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एल। तो अब हम यहाँ पर रूलर लेंगे, अब एक 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे एम से। ओके, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 2 सेंटीमीटर पर, और फिर से एक पॉइंट ले लेता हम यहाँ पर, सॉरी, हाँ, 2 सेंटीमीटर पर। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ग्रीन लाइन से। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी लाइन एन। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर आप इस पूरे का देखिए यहाँ से यहाँ तक का, तो वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, सो वी कैन से दैट जब आपका किसी भी लाइन सेगमेंट में डिस्टेंस पॉइंट हमेशा सेम रहता है, तो वो क्या रहती है, आपकी पैरेलल। सो वी कैन से दैट एल is parallel to n and n is parallel to m. So we can say that L is parallel to m. Okay, simple था। चले, now we are having mark avoid clashing. Okay, T for true, void clashing, F for false statement. चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम A part, that is two non-intersecting lines in a plane are parallel. Of course, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, the distance between two parallel lines differ at certain points, false, क्योंकि वो तो हमेशा सेम रहता है हर किसी पॉइंट पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट here वी आर हैविंग ट्रांसवर्सल। देखिए, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो किसी भी लाइन को कट करते हुए जाते हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू पैरेलल लाइन्स है, तो यहाँ पर ये इसको कट करती हुई जाती है, क्या होगी, ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये दो लाइन्स हैं, यहाँ पे इसको कट करिए, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है, और ये भी ट्रांसवर्सल है। ओके, चलिए, सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट, द लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस that given at a given point in a plane at different points is called the transversal to the given line. तो जब भी एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट इज अ ट्रांसवर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल का फॉर्म होता है। तो आपने देखा एक एंगल है एल, एक एंगल है एम, और एक ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स के बने। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, दैट इज लेट एल एंड एम टू लाइंस एंड एन बी द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग देम एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो यहाँ पर आता है, दैट इज क्लियरली थ्री लाइंस डिटरमाइनिंग एक एंगल्स लेबल्ड एज 1 to 8। ओके, हमने यहाँ से 1 to 8 तक एंगल्स को फॉर्म कर दिया। Next, we are having exterior angle. The angles whose arms do not include the line segment PQ are called exterior angle. Okay, तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 and 2 and then 7 and 8। तो यहाँ पर हम आउटर पार्ट में, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे,
whose arms include in the line segment PQ. अब देखिए इनर पार्ट में ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके अंदर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 3, 4, 5, 6. तो ये क्या होगा हमारे इंटीरियर एंगल्स. ओके चले उसके बाद चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. A pair of angles with one arm of both angles with on the same side of the transversal, other angles are directed in the same sense is called a pair of corresponding angles. अब देखिए कहना क्या चाहते हैं. अब मैंने एक एंगल फॉर्म करा, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा था. एंगल 1 एंगल 5 क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग. एंगल 2 और एंगल 6 क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग. एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग. एंगल 4 एंड एंगल 8 सेम सेंस में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये एंगल्स क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग. तो आप ऐसे एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं. ओके चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दैट इज जेड फॉर्मेशन. उससे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे डेफिनेशन. A pair of angles with one arm of both the angles on the opposite side of the transversal and other arms include the segment PQ is called pair of alternate angles. ठीक है तो आपने ये डेफिनेशन सुनी. अब देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला देखा जाए तो ये जेड फॉर्म हो रहा है एंगल 3 एंड एंगल 5 एक सिंगल ट्रांसवर्सल है और दोनों लाइन के अपोजिट एंगल्स को हम यहाँ पर देखते हैं. तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऐसे ही हम सेम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ऐसे जेड फॉर्म होगा तो एंगल 4 और एंगल 6 भी क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके चलिए नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 8 और एंगल 1 एंड एंगल 7. तो ऑल्टरनेट भी होंगे और हमारे अपोजिट भी होंगे. ठीक है तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस. अब देखिए इनका मतलब क्या ये होता है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स. अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है अब हमने यहाँ पर देखा अब आपके पास एंगल 3 और एंगल 6 अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए दैट इज 180 डिग्री. ओके तो ये जो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये कि दोनों क्या को इंटीरियर एंगल्स टू पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है और इनके जो सेम साइड में एंगल्स इनका सम हमेशा कितना रहेगा 180 डिग्री. ठीक है इसीलिए हम एंगल 2 और एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम होगा वो भी कितना होगा आपका 180 डिग्री. चलिए तो ये हो गई हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज. अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.2 का. तो हम यहाँ से चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं. दैट इज इन द फिगर लाइन L इज द ट्रांसवर्सल टू लाइन M एंड N. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. सो क्वेश्चन नंबर 1 में A B C पार्ट्स है. तो यहाँ पर आता है ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे. सो ऑल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बताने हैं. तो ऑल्टरनेट एंगल चलिए अलग ही ले लेते हैं कि यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे हम सारे आंसर्स. अब हमें यहाँ पे क्या लिखने हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे यहाँ पर देखिए एंगल 3 का ऑल्टरनेट क्या होगा. एंगल 3 का ऑल्टरनेट हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 4 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा आपके पास एंगल 6. सो एंगल 2 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा आपके पास एंगल 8 एंड एंगल 1 का ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा आपके पास एंगल 7. ओके अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करने हैं. तो चलिए इसको इधर ले आते हैं. चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं. ओके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा एंगल 1 एंगल 5 हो जाएगा. देन वी आर हैविंग एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल
8। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा एंगल 1 एंगल ऑल्टरनेट टू एंगल 4 एंड एंगल 8। 4 का ऑल्टरनेट क्या होगा हमारा 6 और एंगल 8 का ऑल्टरनेट क्या होगा हमारा एंगल 2। सॉरी, अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल लगा है स्पेशली एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा एंगल 2 और एंगल 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा एंगल 4। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पर आंसर्स करेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5। Here we are having our question number 5, that is in the following figure L parallel to M and P parallel to Q। मतलब P parallel to Q and L parallel to F, ये दोनों क्या पैरेलल भी है और ट्रांसवर्सल भी है। So find the value of A B C D। ओके, सो देखिए ये जो B है वो 75 डिग्री के वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एंगल B इक्वल्स टू 45 degree, that is vertically opposite angle। ओके, अब देखिए जो एंगल बी है वो एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, दैट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर और देखते हैं। सो अगर हम एंगल सी की बात करें और एंगल डी के बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो वी कैन से दैट एंगल सी इक्वल्स टू, सॉरी ये 75 था ना, सॉरी ये गलती से मैंने 45 लिख दिया, तो यहाँ पर ये होगा 75। ओके, सो ये हो गया 75। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी भी बोल सकते हैं हम, बिकॉज ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये भी कितने का हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखिए एंगल ये दोनों पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वी कैन से दैट एंगल A equals to angle C equals to 75 degree। This is also corresponding angle। ओके, तो ये सारे एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, एक वर्टिकल अपोजिट, बाकी सारे क्या थे कॉरस्पॉन्डिंग थे एक दूसरे के। तो यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं आगे क्या। हाँ ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 13 पिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 30। इन द फिगर साइड बी सी ऑफ ए बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी and CE parallel to BA is angle ABC equals to 75 degree, makes this angle, and BAC is 40 degree, this angle, find angle ACE and ECD and ACD। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे CE जो है वो किसके पैरेलल है BA के, मतलब दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, और ये ट्रांसवर्सल है ना, तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। So we can say that angle ECD is equals to angle ABC of, this is 75 degree,
ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, ओके। अब उसके बाद हमारे पास एक एंगल आ चुका है, इस फिगर को नीचे ले लेते हैं। ओके, अब उसके बाद हमने ये एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया जो हमारा कितने का था, 75 डिग्री का था। आप और क्या कर सकते हैं, देखिए ये तीन एंगल हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल में थ्री एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास कितना है, दैट इज 40 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारे पास, 75 डिग्री। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, चलो तो ऐड करेंगे, दैट इज 7 + 4 दैट इज 11 115 डिग्री। एंड हियर वी आर हैविंग एंगल सी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो चलिए हमारे पास ये जो सी एंगल आई ये किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। ओके, अब हमें ये एंगल निकालना है जो ए सी ई है। तो हमने देखा एक ट्रांसवर्सल है और एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे थ्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सो वी कैन से दैट बी सी डी is a straight line. Okay, so we can say that the sum of three angles is 180 degree. That is angle BCA plus angle ACE plus angle ECD. ठीक है, अब ये थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं इमेज को नीचे ले आता हूँ। यस, ठीक है, बी सी ए एक तो ये वाला एंगल हो गया, ए सी ये वाला एंगल हो गया, और ई सी डी मतलब ये वाला एंगल हो गया। तीनों एंगल का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। ओके, चलिए, तो हमने देखा बी सी ए तो अभी निकाला था, दैट इज बी सी ए 65 डिग्री। ओके, ए सी तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए सी ई। उसके बाद इसको देख लेते हैं प्लस एंगल ई सी डी। ये 75 डिग्री था, हम निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में। चलिए, तो उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 7 + 30 दिस इज 140 डिग्री प्लस एंगल ए सी ई इक्वल टू इतना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। So this is angle ACE equals to 40 degree. So this is our answer. एक तो ये हो गया हमारा, और एक हमने यहाँ पर निकाला था दिस वन। ओके, एक हमारा फर्स्ट ही था, दिस वन। ओके, ये हो गए हमारे एंगल्स। फाइन, चलिए, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक अच्छे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।